दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज का क्लास थोड़ा अनोखा है। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ चेस्ट एक्सरे में एब्सेस और सॉल का एक्सरे कैसा होता है, किस तरीके का होता है। एब्सेस किसे कहते हैं, लंग्स एब्सेस किसे कहते हैं वो आप जान पाओगे। लंग्स सॉल, सॉल का मतलब होता है ट्यूमर, ठीक है, स्पेस ऑक्युपाइड लीशन या ट्यूमर। नॉर्मल हम लोग जो नॉन टेक्निकल पर्सन है या नॉन मेडिकल पर्सन है वो हमेशा बोलेंगे ट्यूमर। तो ट्यूमर लंग का कैसा दिखता है वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मेरा नाम है देवमित भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं एक्सरे क्लासेस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं अपना, जो मैं आपको बोला था ट्यूमर या सॉल लंग्स में जब होता है, और एब्सेस वाला इमेज ये नहीं है, ये एक ट्यूमर का इमेज है। तो इसमें आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे डॉटेड कर देता हूँ तो आप लोग को सुविधा होगा। मेरे पास लाल मार्कर पेन है, एक मिनट, इसको मैं डॉट कर देता हूँ। तो आप देख लिए यहाँ पे मैं जो दागी दे दिया हूँ ये सब लंग ट्यूमर है, और ये आपका एक्सटेंडेड है यहाँ से। ये आपका लंग का मिड एरिया है, मिड जोन है, हाइलर रीजन जिसको कहा जाता है लंग का, वहाँ से एक्सटेंडेड होके मिड और अपर जोन तक गया है लंग्स का, है ना। मिड और अपर जोन का लंग्स तक ये गया हुआ है। और ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर कैसा है, इसके लिए हम लोग को एफएनएसी करना पड़ेगा। एफएनएसी करने के पहले सीटी स्कैन या फिर आपका जो यूएसजी होता है, यूएसजी से चेस्ट का यूएसजी, या सबसे बेस्ट तो होता है एचआरसीटी थोरैक्स या सीईसीटी थोरैक्स, जो कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन थोरैक्स होता है। वो करने से बहुत अच्छा ये वेल डिफाइंड हो जाता है, मतलब इसमें आपका कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड होता है, बहुत बढ़िया से दिखता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं एब्सेस। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये लंग एब्सेस के चेस्ट का इमेज है, ठीक है दोस्तों। यहां पे आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम करता हूं इमेज को, ये देखिए, इस जगह को देखिए और इस जगह को देखिए। ये दोनों एरिया में कैविटी फील्ड आपका या पस फील्ड एरिया है। ये क्यों होता है? ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है जिसमें फ्लूइड रहता है, और ये जो फ्लूइड है ये पस का फॉर्म करता है, और ये जो पस है इसको एस्पिरेशन करके निकाला जाता है चेस्ट से। एस्पिरेशन मतलब क्या, कोई भी पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, यहाँ से निडल डाल के इससे आपका जो फ्लूइड है वो निकाल के आपका टेस्ट करते हैं, एस्पिरेट, और यहाँ या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो इसको निकाल देते हैं एस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। तो इस टेस्ट को पूरा देखते हैं। तो आप ये जान लीजिए लंग एब्सेस कैसे होता है। तो लंग एब्सेस एक लिक्विफैक्टिव निक्रोसिस होता है लंग टिश्यू के अंदर, और ये फॉर्म करता है कैविटी। 2 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा इसका कैविटी का फॉर्मेशन होता है, और उस कैविटी के अंदर रहता है निक्रोटिक डेप्रिस या फ्लूइड कॉज्ड बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है। लंग एब्सेस बहुत कॉमन डिजीज है, ये बहुत सारे पेशेंट को मैं आए दिन ही देखता हूँ, लेकिन मैं आज तक वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इतना अच्छा पॉकेट मेरे को हार्ट के सामने नहीं मिला। मेरे को यहाँ थोड़ा छोटा मिला, यहाँ मिला, लेकिन ये बहुत बड़ा बड़ा मिला। ये करीबन 2 सेंटीमीटर से थोड़ा छोटा है, लेकिन तब भी बड़ा है दोस्तों, ठीक है। कभी कभी क्या होता है,
बहुत जोरों से चोट लगने से भी ये एब्सेस होता है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला एरिया मैं जो एरो कर दे रहा हूँ, ये वाला एरिया मिड जोन और अपर जोन, ये सब एरिया यहाँ पे न्यूमोनाइटिस है। ठीक है, राइट साइड में हाइलर रीजन में न्यूमोनाइटिस है। यहाँ पे भी आप देखिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये एब्सेस जो लंग का एब्सेस है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसका क्या ऑपरेशन किया जाता है या कोई दवाई है? हाँ, इसका दवाई है, लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और ये आपका जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो इसमें यूज होता है। या आपका क्या बोल सकते हैं, लंग एब्सेस में पॉलीफाइब्रोबियल फ्लोरा होता है। इसी के कारण आपको दवाई बहुत ज़्यादा दिन तक खाना पड़ता है, उसके बाद ही लंग एब्सेस ठीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब लंग एब्सेस से आपको ये जानना जरूरी है कि इससे क्या चेस्ट में कभी पेन होता है या लंग एब्सेस से कोई पेन होता है। एक बात बोलूं मैं, लंग एब्सेस का जो सिम्टम्स होता है वो बहुत देर से आता है। ठीक है, लंग एब्सेस का पेन बहुत ही धीरे धीरे होता है और आप जब बहुत तेजी से सांस लेंगे या बहुत ज़्यादा तेज से सांस लेंगे तो चेस्ट पेन होने लगेगा। खांसी जुकाम तो नॉर्मल है, चेस्ट पेन भी होता रहेगा दोस्तों। अब और एक क्वेश्चन ये आता है कि आपका लंग एब्सेस कितना दिन में ठीक होता है। लंग एब्सेस बेसिकली यदि एक नॉर्मल ट्रीटमेंट किया जाए तो 3 से 6 वीक्स में ठीक हो जाता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपका 3 से 6 हफ्तों के अंदर ही ठीक हो सकता है। ये कुछ और भी समय ले सकता है, मान लीजिए 2 महीना, 2.5 महीने, 3 महीने तक भी यदि आप कंटिन्यू दवाई खाएं तो ये ठीक हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग सॉल के बारे में थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, जो इसके पहले वाला चेस्ट एक्सरे था। अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं जिसमें मैं मार्किंग कर दिया था, ये वाला है आपका लंग ट्यूमर, जिसको हम लोग लंग्स का SOL भी बोलते हैं, सॉल बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला सॉल कितने दिन में बढ़ सकता है। देखिए, जो लंग कैंसर, यदि लंग ट्यूमर है, जितना जो भी है, यदि इसमें कैंसरस टिश्यू है तो ये थोड़ा समय लेता है। ठीक है, 6 महीने लग जाते हैं इसको डबल होने में। ठीक है, और यदि इस समय में भी इसका डायग्नोसिस नहीं हुआ होता तो ये आराम से रह सकता था, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, ये प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में तकलीफ धीरे धीरे स्टार्ट होता और सर्दी खांसी होने लग जाता है। लंग ट्यूमर का एक फायदा है दोस्तों, यदि लंग ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं है, मतलब कैंसरियस टिश्यू नहीं है, तो ये हर जगह बॉडी में नहीं फैलता है। ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रो करता है और इससे तुरंत आपकी मौत नहीं होती है, तो ये एक अच्छी चीज है। अब और एक क्वेश्चन आता है लंग ट्यूमर को लेके, क्या लंग ट्यूमर में पेन होता है? तो मैं एक बात बोल देता हूँ, लंग्स के अंदर उतना ज़्यादा नर्व नहीं रहता है, तो इसी के कारण जो ट्यूमर होता है विदाउट एनी पेन का वो बड़ा होता रहता है। यदि बहुत सारे नर्व टिश्यू वहाँ पे रहते तो पेन होता जब वो ग्रोथ होता है, तो इसके अंदर लंग के अंदर उतना ज़्यादा नर्व टिश्यू नहीं रहता है, जिसके कारण ये आराम से धीरे धीरे ग्रो करता है और पेनफुल भी नहीं होता है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये आता है कि लंग ट्यूमर को कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, लंग ट्यूमर है कि नहीं, लंग के ट्यूमर के अंदर कैंसर है कि नहीं, उसके करने के लिए सबसे पहले तो CECT थोरैक्स करना पड़ता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड CT स्कैन थोरैक्स करना पड़ता है, जिसमें कि ट्यूमर में आपका ठीक ठाक कॉन्ट्रास्ट जा रहा है कि नहीं वो देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसका एक FNAC किया जाता है। FNAC या FNAC को नॉर्मल इंग्लिश में बहुत जन बायोप्सी कहते हैं, तो बायोप्सी किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि इसके अंदर मैलिग्नेंसी है कि नहीं। अगर इसके अंदर कोई मैलिग्नेंसी मिलता है तो एक सर्जरी किया जाता है जिसको कहते हैं हम लोग स्लीप लोबेक्टोमी। ठीक है, स्लीप लोबेक्टोमी के में क्या किया जाता है कि स्लीप जो रिसेक्शन स्टार्ट करके लंग्स का वो जो कैंसरियस लोब है उसको निकाल के वहां पे एकदम आराम से भर दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट का और कैंसरियस टिश्यू ना हो और आराम से वो जी सके।
तो ये दोनों डिफरेंस है एक लंग ट्यूमर और लंग एब्सेस का। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। और हाँ दोस्तों, आपका कमेंट्स का मैं हमेशा इंतजार करता हूं और हर कमेंट का मैं उत्तर देता हूं दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।